हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका भी ड्रीम है कि आफ्टर 12th हम सीए करना चाहते हैं सर और हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम सबसे पहला जो लेवल है सीए का, सीए फाउंडेशन, उसमें जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी तरीके से मैं बातचीत करूँगा, आपको पूरा नॉलेज दूँगा और एक लेवल पे लेके आऊँगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने और आप सही डिसीजन ले पाओ। सर, ये तो सबको पता है कि अब सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है? तो 12th में जो दिक्कत दिक्कत हो रही थी वो अब यहाँ पे नहीं होगी। और ये स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि हमें 11th 12th कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। दोस्तों, आप ये पूरा लेक्चर देखिएगा। जिस हिसाब से हमने 12th में एक स्ट्रैटेजी से पढ़ा, सही डायरेक्शन मिला तो आपके लिए चीजें सिंपल हो गई। सीए भी अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन से और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे 12th में वेटेज था, क्या सीए में भी वेटेज है? यस दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने खुद आपको वेटेज दिया हुआ है। 5 कैटेगरी में अकाउंट का सिलेबस डिवाइड किया है। कैसे इसे पढ़ोगे, कैसे आपको डिसीजन लेना है, सारी चीजें समझेगी। ये देखिए, ये जो पीडीएफ है, जरा इसे दिखा देता हूं आपको ताकि आपको ध्यान में आए। जो मैं बता रहा हूं सर, इंस्टीट्यूट की ही बात है। आप समझिए, वेटेज देखो यहाँ पे दिख रहा है। चैप्टर 1 5 to 10% दिया है, मतलब 100 मार्क्स के पेपर में अगर 10% है तो 10 मार्क्स समझिए, 5 से लेके 10 मार्क्स इस तरीके से ये वेटेज भी है। बट सितंबर अटेम्प्ट की आने वाला जनवरी अटेम्प्ट, ये भी तो सोचना जरूरी है। दोस्तों, जो बच्चे एकेसीए के साथ जुड़ चुके हैं ना, उनको तो मैं सीधा लाइव बैचेस में हमारी पूरी टीम उनको गाइड करने वाली है। बट क्या होता है ना, फीस के चक्कर में या फिर बहुत सारे फैक्टर्स, बच्चे शायद इधर ऑनलाइन भी करें तो दूसरी जगह ज्वाइन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं समझ में आता कि मुझे पता है कि मेरा पूरा कोर जो है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो बच्चे थे, मैं उन्हें जानता हूँ। हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था और 11th में बहुत बच्चे, जो हमारा यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस है, और जैसे ही 6 7 8 महीने मिलते हैं एक्चुअली पढ़ने को और बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। और आप देखिए, सीए फाउंडेशन में वैसे देखने जाए तो बच्चों को दिखता है मोटे मोटे तौर पे 11 चैप्टर दिखते हैं और कहते हैं सर वो तो हो जाएगा। अरे भाई साहब, पार्टनरशिप एंड एलएलपी चैप्टर नंबर 10 करीब करीब 240 पेजेस का, नंबर ऑफ पेजेस में क्यों मैं बात कर रहा हूँ? ये तो बहुत गलत है। सर और मैडम, आपका 12th का अकाउंट का टेक्स्ट बुक भी शायद इतना पूरा होगा, इतना एक चैप्टर में। यहाँ पे 6 यूनिट है, देखने को आपको एक नाम दिख रहा है, बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, एलएलपी और बहुत सारी बातें हैं। मतलब इसमें 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं, उस पर प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में 15 से 20 मार्क के सवाल इस चैप्टर पे आते हैं। ओके, और हमने साल भर में जो बच्चों ने 12th किया है, जितना मैं जानता हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, बहुत बच्चे, 90% स्टूडेंट ऐसे थे कि 10 में से 10 चैप्टर भी साल भर नहीं कर पाए। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताओ। 10% हो गए जिन्होंने किया रहेगा। बच्चे बोलते सर कंप्यूटर नहीं करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करेंगे, उसमें वो रेशो वेशो नहीं जम रहा है सर, है ना। ऊपर से कुछ बच्चे एडमिशन का कोई दिक्कत था तो रिटायरमेंट पे चले गए, डिसोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम, बीओई का प्रॉब्लम था तो डिसोल्यूशन पे आए, डिसोल्यूशन का होगा तो बीओई पे जाएंगे। मतलब साल भर मिलने के बाद फिर भी दिक्कत थी, कॉन्फिडेंस में कमी थी। दोस्तों, जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या आप सच में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे जा पाओगे? अगर पास भी हो गए तो क्या आपको ऐसे सीए बनना है कि जिसको नॉलेज कुछ नहीं है बट एग्जाम क्रैक कर रहा है? नहीं दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत उम्मीद होती है कि सर हमारी बीमारी ना ठीक हो जाएगी, हमें रिलीफ मिलेगा, है ना, सुकून मिलेगा, और हम इसका पे करते हैं उसके नॉलेज का। आपको भी सीए बनने के बाद आपके नॉलेज के पैसे मिलने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा आपकी नॉलेज की वजह से। इसलिए ना 2 3 महीने आगे पीछे चलता है बॉस, बट डिसीजन बहुत फर्मली लीजिए कि आपको खुद सारी चीजें समझनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है और फिर आगे बढ़ना है। अब मैं बता दूं आपको दोस्तों, 2 इंटरव्यू अपने चैनल पे है। जो मराठी मीडियम से बच्चा था, ठीक है, 11th 12th मराठी मीडियम, उसका मैथ्स नहीं था, उसका इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट 11th 12th लेवल पे उसे नहीं दिया गया था उसके कॉलेज की तौर से। फिर भी 9 महीने में अगर सही ढंग से स्ट्रक्चर में मैं पढ़ा, वो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, टाइम दिया, मेहनत की, वो पास हो गया। वो पास होना ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भी इंटरव्यू आप देखिए, और श्रुति का, वहां पे उनसे क्या बात, वो देखिए, समझिए, अनुभव समझिए दोस्तों। और उनका अनुभव में एक बात बताओ, जब अकाउंट का पेपर हुआ पहला, वो बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा पेपर आ गया, हमारा कुछ टैली नहीं हुआ, कुछ भी टैली नहीं हुआ, लेकिन हमने ना जितना हमें आ रहा था पोस्टिंग किया, और पोस्टिंग किया तो फिर भी हमें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, अपने चैनल पे देखिए, आपका तो टैली होना चाहिए, इसलिए मेहनत करनी। मतलब आप देखो, कहीं ना इंस्टीट्यूट पेपर टफ बना रहा है। टफ मतलब कंसेप्चुअल चीजें उसमें होती है। आप 12th बेसिस पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की कि सर सेम चीजें होती है, रटता है बच्चा और वहां पे चला जाता है 12th में। सीए में ऐसा करना मत बॉस। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट तो सही होना चाहिए हमारा। आप मॉड्यूल 2 का पार्ट कंपनी अकाउंट देखिए दोस्तों, इसमें भी 6 अपने चैप्टर है, यूनिट मतलब अपने कंपनी अकाउंट में। जैसे आपने 11th लेवल पे, 12th लेवल पे जो किया है, वैसे सिर्फ एक ही चैप्टर है इसमें।
फोरफिशर रीइश्यू वगैरह देखा, फिर इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, राइट है, बोनस है, अलग अलग चीज है। ये 203 पेजेस का चैप्टर है। तो आपका मॉड्यूल 2 के 2 यूनिट जो 15 से 25 मार्क के लिए अगेन आता है, तो 2 चैप्टर जिसके स्ट्रांग है उसका पासिंग फिक्स हो गया, फिक्स हो गया दोस्तों। पर इसको करने को अपना एक वक्त लगेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 2 महीने में फटाफट उड़ा देंगे। भाई ऊपर ऊपर से नहीं देखना है तो मेरी बात समझ राजा। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं मॉड्यूल 2 पे लेके आओ, बोलोगे सर एनपीओ तो हमने किया हुआ है, ठीक है, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये एक कर लेंगे, और फाइनल अकाउंट एक है, तो मॉड्यूल 1 का चैप्टर 7, मॉड्यूल 2 का 8 और 9, इन तीनों चैप्टर को देखो। मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट कैटेगरी होगी कंपनी अकाउंट, या ICAI ने बताया कि ये करीब करीब 15 से 25 मार्क को आएगा। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी होगी पार्टनरशिप। थर्ड कैटेगरी आपका जाएगा जिसमें 3 चैप्टर आ रहे, 7, 8 और 9, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यहां से आपको 20 से 25 मार्क है, मिनिमम 20 और 25, इसके बीच में आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। अब तुम कहोगे सर फाइनल अकाउंट तो बहुत ईजी है। दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको करवाते हैं। आप ना रिवीजन टेस्ट पेपर जो आते हैं या फिर मॉक टेस्ट पेपर जो होते हैं इंस्टीट्यूट के, उसको हमें देखना है, उससे पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस करना है। मुझे आपके नॉलेज में कोई भी कमी नहीं नजर आती, मुझे आपकी मेहनत पे कोई भी डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आप जब कम वक्त लेते हो ना, आप ये ट्राई करते हो कि सर सितंबर देंगे, नहीं हुआ तो क्या वापस आ जाएंगे, किसके लिए सर, जनवरी तो है ही, फेल हुए तो। बट ऐसा नहीं होता। पहले अटेम्प्ट का जो जोश है वो अलग होता है। टाइम दीजिए, खुद को समझिए, अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको कंसेप्ट पता चल गया, क्लास में हो गया, बट आपको खुद भी करना पड़ेगा ना राजा। इसी तभी तो एग्जाम में आप फोकस रह पाते हो। अकाउंट ये प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, जहां पे समझ के चीजें नहीं होगी, आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहता हूं 90% तो 12 जैसा ही, बट 10% में वो ऐसा एक सवाल आता है जो रिवर्स, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है ना। तो वो तो हमने सीखा नहीं है, उस पर ज्यादा कंसेप्ट लगते हैं, वो तो यहाँ पे वक्त लगेगा। मैं कहने का मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, मॉड्यूल 2 आपका कोर होना चाहिए। 4 चैप्टर ऊपर से देखते वक्त लगेगा, जो बच्चा सिर्फ इंडेक्स देख के डिसीजन ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इसमें डिटेलिंग में जाना है। 500 से ऊपर पेजेस का एक मॉड्यूल है, जिसमें आपको मेहनत, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कंसेप्चुअली समझना। और अकाउंट नहीं, इसके बाद लॉ है, मैथ्स है, भाई इकोनॉमिक्स है, सबको रख देना है। तो अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में मत डाल देना। लोगों का सोच के इसका उसका 12th के बाद अगर आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप ये मत देखिए 6 महीने। आपने पहले से 11 12 पढ़ा होगा तो अच्छा है, आप रिस्क ले सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो। बट आप पहली बार अगर जा रहे हो 12th के बाद कि मुझे सीए करना है, और सर 2 कंटेंट इधर से लिए, ये वाला 2000 का बैच लिया, ये 5000 का लिया, और भाई वो तो वही तो है, हजारों, मतलब 50 60 हजार कोर्स बेचने वाला एक क्लास है, जबकि मैं देख रहा हूं भारत में 21,000 बच्चे पास हुए। तो क्या बाकी के तो फेल हो गए, बोलो उसी क्लास से तो नहीं थे पूरे इंडिया से, मतलब 87,000 प्लस स्टूडेंट फेल हो गए सिर्फ, अनसक्सेसफुल। क्या दिक्कत रही, होशियार नहीं थे क्या? होशियार थे दोस्तों। कहां पे कमी रह गई, उन्होंने ना स्ट्रक्चर वे में चीजों को नहीं समझा। मैं तो आपको बस इंडेक्स बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा, मैं गाइड करते जाऊंगा। गाइडेंस होना जरूरी बेटा, ये समंदर है। यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना वॉल्यूम ज्यादा है कि आपको अगर रिकॉल नहीं हुआ, या आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप जो इंपॉर्टेंट है, कंपनी अकाउंट जो इंपॉर्टेंट है, और थर्ड में मैंने आपको मॉड्यूल 1 का 1 चैप्टर और मॉड्यूल 2 के 2 चैप्टर, इन दोनों का वेटेज 20 से 25 मार्क्स है। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे दोस्तों, तो आपको चौथा कैटेगरी मिलेगा, जहां पे चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 4 इन्वेंट्री, 5 डेप्रिसिएशन और 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये 1 2 3 4 5 चैप्टर मिला के 30 से 35 मार्क कंपलसरी आते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हमको आता है, इसमें अकोमोडेशन का नया कंसेप्ट है, बाकी 12 जैसा ही है, पूरा 12 जैसा है, बट अकोमोडेशन का एक नया कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान देना है। डिप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन एक नया कंसेप्ट है, और भी छोटे छोटे अलग 2 4 मेथड है, बट उसका इतना लोड नहीं है, बट मोर और लेस ये कवर हो जाता है। इन्वेंट्री अच्छा है। बीआरएस 11th में अगर आपने नहीं किया था दोस्तों, तो क्या 11th का भी आपको बेस समझना जरूरी नहीं है? अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, आपको याद आ रहा है ये सारे चैप्टर? वो कैश बुक बनाना है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, ये। उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चलते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीए में पूछा जाता है। 30 से 35 मार्क्स, बट ये आप इस कैटेगरी को समझिए, करीब करीब आपके 5 चैप्टर और सब यूनिट पकड़ लो, तो आपके 10 एक चैप्टर हो जाते हैं जो 30 से 35 मार्क्स के लिए है। चैप्टर तो 11th बेस है, बट यहां पे क्या लगेगा, मेहनत। यहां पे क्या आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी, मुझे करना है, मुझे लड़ना है, सर बात खत्म।
और आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप लोगों को 7 यूनिट दिए हैं थियरी में, 112 पेजेस के करीब। आप देखो ये जो पेजेस लिखे ना, मैंने जानबूझ के लिखा है। सर नंबर ऑफ पेजेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 यूनिट मतलब 6 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 में सब चैप्टर 151 पेजेस, चैप्टर 1 112 पेजेस, 5 से 10 मार्क्स से। लेकिन इसमें अग्री डिसएग्री, लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स दिए हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एंड सो ऑन, कंटिंजेंट लायबिलिटी वगैरह, कंटिंजेंट असेट। तो ये सारी चीजें हैं, थ्योरी बेस है। मैं समझ रहा हूँ ये देखने को जो 11 चैप्टर लग रहे थे, इतनी मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, इतनी मैं बातें कर रहा हूँ। ये पांचवा कैटेगरी आपका जिसमें चैप्टर 1 जाएगा, कितना, 5 से 10 मार्क्स। ये आप समझिए 11 चैप्टर है। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, बट आपको पहले करना है क्लास। आप टीचर से समझोगे, उसके बाद एकेसीए में जब हम लाइव में आप जुड़ोगे ना, तो एवरी सैटरडे हम लोग टेस्ट टेस्ट लेते हैं, जिसपे जितना भी आपका इस पूरे 5 दिन में पढ़ा के हुआ है या पढ़ के हुआ है, उस पे हम टेस्ट देंगे। तो आप मल्टीपल टेस्ट दोगे एवरी सैटरडे, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि रिविजन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज तो टेस्ट होगा, फुल लेंथ भी हो गया, बट जो एनालिसिस आपको देना है, कितने मॉक टेस्ट हुए, उसमें क्या क्या है इस चैप्टर का, वो भी बताया जाएगा। दोस्तों अब वो टाइम आ गया है जब आप लोगों को सच में खुद से आगे बढ़ना है, सही डिसीजन लेना है। अकाउंट्स में 100 मार्क्स का पेपर आता है, बट बच्चे वहां पे क्यों प्रॉब्लम में फंस जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता। तो सितंबर अटेम्प्ट तक अगर आप एक बार पढ़ रहे हो बेटा, 2 महीने खुद को दीजिए, जहां पे आप सेल्फ स्टडी मोड में पढ़िए, एक्स्ट्रा पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करने के बाद एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर देखिए कि कहां पे मुझे कमी हुई, मैं कहां पे क्या कर सकता हूं। एक बार देखो, 10 बार 12 बार आप सेल्फ स्टडी में पेपर सॉल्व कीजिए, वहां पे कमी रहेगी चलेगा, लेकिन हम जैन एम में फर्स्ट अटेम्प्ट ही पास हो गए, क्योंकि हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है, मेहनत है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे, दुनिया कर रही इसलिए कर रहे हैं। सर ये बैच है सितंबर का, पहले आपको 10,000 में देंगे, फिर रिन्यूअल करेंगे, फिर 10,000 लेंगे। भाई अपना जो बैच में आपको देने वाला हूं, वो जनवरी और मई अटेम्प्ट तक उसका वैलिडिटी, इनकेस हेल्थ इश्यू हुआ, कोई आप नहीं दे पाए, जो भी इश्यू है, आपको मई तक उसका वैलिडिटी मिलेगा, 2026 तक। तो ये एक एसीए है जो आपको मैंने 12th में कराया था। बेटा सिंपल चीज है कि जो है वो बताओ। ओके, फिर आपको स्ट्रक्चर वे में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बट आपको पता तो होना चाहिए करना क्या है। भाई 11 चैप्टर है, सर हो गया नहीं, आपको 2 मॉड्यूल्स देखने हैं, सारी चीजें समझने और प्रैक्टिस। देखो इनिशियली तो सब नया है, बट आप अगर एंट्री करोगे, आप सही ढंग से पढ़ोगे, तो आराम से चीजें होगी। यस और नो? तो दोस्तों मैं आपके साथ रहूंगा। आप ये भी देखिए कि अकाउंट्स में आप लोगों ने 2 साल दिए, तब जाके आपने 11वीं और 12वीं के वो 20 चैप्टर कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पे अगर आप सितंबर अटेम्प्ट सिलेक्ट करते हो तो 5 से 6 महीने रहेंगे, और जनवरी भी सिलेक्ट करते हो तो 9 महीने रहेंगे। और सिर्फ 9 महीने में हमें इतने सारे चैप्टर, करीब करीब 20-25 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, अगर मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट भी जोड़ लूं तो। आप समझ रहे हो इस बात को? यस और नो? आप देखो तो यही 6 यूनिट है, ये 6 12, ये 6 यूनिट हो गए, अभी आपके 18, ये 7 यूनिट हो गए, और ये बाकी के तो 30 एक चैप्टर आप पकड़ लीजिए। तो आपको तो कर मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस भी करना है, तो आपको वक्त लगेगा। आप होशियार हो बेटा, बस सही टाइम में सही डायरेक्शन में करो। ये अकाउंट्स के लिए रेगुलर 2 3 4 घंटा आप निकाल के रखोगे ना, तो आपका मतलब सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आता है लॉ। लॉ के लिए दूसरा वीडियो बनाता हूं, इको के लिए और एक वीडियो लेके आऊंगा, मैथ्स के लिए और एक बात करेंगे वीडियो में। बट ये अकाउंट है सिर्फ, और इसमें मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को एवरीडे, मतलब आपका 1-1.5 घंटे का क्लास होगा वो, और उसके बाद आपको मेहनत करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस पे 1-2 सम सॉल्व करने हैं। और ये जर्नी आप अगर 7-8 महीने के लिए करोगे, तो आपका अकाउंट्स में अच्छा स्कोर आना बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना कि इजी बात बन जाएगी। बट ये बोलने से नहीं होगा, है ना? टीचर्स आएंगे कि 30 डेज में करो क्रैक। अरे भाई 12th अलग सीन था, यहाँ पे 30 डेज में हो सकता है, बट क्या इंपॉर्टेंट सवाल दिए जाएंगे? टीचर्स को तो अनुभव है ना, 10 साल से, मैं खुद 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। जो बच्चा पहली बार इस कोर्स में आ रहा है, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए उसे, और उसे एक नहीं 4 सब्जेक्ट करने हैं। तो इसीलिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। मैं आपको समझ रहा हूं, हम लोग शांति से आगे बढ़ेंगे। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हम खुद के लिए, है ना, हमारा ड्रीम है, इसलिए हम सीए में आए हैं, ना कि दोस्त कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। अपना हर किसी का रेस अलग है, और ये मैराथन है दोस्तों, ये कोई ये नहीं 100 मीटर का रेस है भाग जाओ खत्म करो, नहीं। आराम से आगे बढ़ना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लियर हो गया तो इंटर आप डेफिनेटली होने ही वाले हो, क्योंकि आपने मेहनत की है, मेहनत करना सीखा है, आप तुक्के पे पास नहीं हुए हो। समझा? तो दोस्तों ये अकाउंट्स का अंडरस्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है सर,
ठीक है, उस पे भी बात मैं करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप समझ रहे हो, आपको पढ़ना मतलब टोटल 20-20 मार्क के जो सवाल आते हैं, है ना, एक आपको ऑप्शन 120 मार्क का पेपर बनता है। कैसे क्या? क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, बाकी इसमें आपको एनी 4 सॉल्व करने हैं 5 में से। तो कैसे वो सिलेक्शन होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो एकेसी से जुड़े उनसे बातचीत चलती रहेगी। बट जो बच्चे अभी भी सोच में है कि क्या करें, होगा कि नहीं होगा, बेटा उनके लिए तो ये समझना जरूरी है कि सही डायरेक्शन में जाओ तो जरूर होगा। तो सीए के लिए इतना काफी था ये वीडियो। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ रहेगा, ठीक है। और हमारी टीम आपके लिए यार यहाँ पे कि बहुत अनुभव से, बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रही है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।